हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर सेकंड में आता है और क्लास 10th का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट द स्टेमन। ओके, स्टेमन देन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स के बारे में। ओके, जो फर्स्ट है स्टेमन, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज स्टेमन। स्ट्रक्चर हमने देखा है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट। ओके, तो फर्स्ट जो है इसका दैट इज फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो जुड़ा हुआ है। बेस किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेस ऑफ इट इज अटैच्ड विद थैलेमस एंड सेकेंड एंड जुड़ा हुआ है एंड अदर पार्ट इज अटैच्ड विद एंथर। जो सेकंड पार्ट है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ? एंथर के साथ। ओके, सेकंड जो पार्ट है हमारा दैट इज एंथर, और यही पे हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, किस तरीके की स्ट्रक्चर है एंथर की। ओके, तो जो एंथर है, एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड एंथर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर। ओके, जो एंथर है इट इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इट इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जब ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तब हम इसको कहते हैं डायथीकस। ओके, एंड इफ वन लोब्ड, अगर एक ही लोब प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं मोनोथीकस। तो इसे कहेंगे मोनोथीकस। ओके, मोनोथीकस में जो फिलामेंट है कनेक्टिव इज नॉट प्रेजेंट। कनेक्टिव इज नॉट प्रेजेंट। जब जो डायथीकस है यानी कि बाइलोब्ड, दो लोब्स मौजूद है वहां पे। ओके, both lobes are joined with the help of connective। किसके हेल्प से जुड़े हुए होते हैं? कनेक्टिव की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। ओके, जो एंथर है यहां पे स्ट्रक्चर शो किया हुआ है और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है टीएस ऑफ एंथर। एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, तो इसके अंदर ये सेंटर में है कनेक्टिव और ये प्रेजेंट है लेयर्स जो कवरिंग्स हैं। ओके, जो क्या है? कवरिंग्स हैं। सो जो एंथर है, एंथर माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके, तो इसके अंदर किस तरह के सेल है? मेन है इसके अंदर इट हैज आर्चिस्पोरियल सेल्स। SPO आर्चिस्पोरियल सेल्स। इसके अंदर आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं और ये जो आर्चिस्पोरियल सेल हैं ये डिवाइड करते हैं। दो तरह के सेल अराइज होंगे। पहले पैराइटल सेल्स और दूसरे स्पोरोजीनस
सेल्स, पहले पैराइटल सेल, दूसरे स्पोरोजिनस सेल्स। ओके, और जो पैराइटल सेल्स हैं फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म्स लेयर्स, फर्दर डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, ये लेयर बनाएंगे। ओके, कौन सी लेयर, यही आउटरमोस्ट एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। ओके, तो फर्स्ट जो है आउटरमोस्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन सैक, पोलन सैक की जो आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। सेकंड वन एंडोथीशियम, एंडोथीशियम इनर टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से अंदर है। ओके, इनर टू एपिडर्मिस। तीसरी इसमें आती है मिडल लेयर्स, मिडल लेयर का जो नंबर है 2 to 3, 2 से 3 मिडल लेयर्स हैं। ओके, और इन तीनों लेयर्स का काम क्या है, फंक्शन कैसा है इनका, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये जो 3 लेयर्स हैं इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। ओके, और जो फोर्थ लेयर है पैराइटल सेल्स, जो फोर्थ लेयर बनाएंगे वो कौन सी होगी, दैट विल बी टेप्टम। जो फोर्थ लेयर होगी टेप्टम, और टेप्टम का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको, टू दी स्पोरोजिनस सेल्स को क्या प्रोवाइड कराएगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। और इसके अंदर 2 तरह के सेल हैं, फर्स्ट अमीबॉइड सेल्स, सेकंड सिक्रीटरी सेल। पहले हो गए अमीबॉइड सेल और दूसरे हो गए सिक्रीटरी सेल। जो पहले हैं अमीबॉइड सेल, ओके, वो फ्यूज करते हैं आपस में, क्या बनाते हैं, पेरिप्लाज्मोडियम, फ्यूजेस टू फॉर्म पेरिप्लाज्मोडियम, फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, पेरिप्लाज्मोडियम बनाते हैं। और ये पास करते हैं, passes in between स्पोरोजिनस सेल्स, पास करेंगे किसके थ्रू, स्पोरोजिनस सेल्स के थ्रू। ओके, जो सेकंड है कौन से, सिक्रीटरी सेल्स। ओके, और ये क्या करते हैं, possesses out substances over the sporogenous cells and nourish them, और उन्हें क्या करेंगे, नरिश करेंगे। ओके, तो ये काम है किसका, टेप्टम लेयर का, क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस सेल्स, ताकि आगे चल के ये क्या बनाए, पोलन मदर सेल बनाए और आगे चल के ये पोलन ग्रेन्स डेवलप करें। ओके, साथ के साथ ये एक चीज और रिलीज कराते हैं, लिपिड रिच यूबिश ग्रैन्यूल्स। ओके, जो हेल्प करते हैं किस चीज में, विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइम, और इनके अंदर क्या मौजूद रहता है, स्पोरोपोलेनिन। ओके, किस चीज में हेल्प करेंगे, हेल्प इन एग्जाइम फॉर्मेशन, ये हेल्प करेंगे किस चीज में, एग्जाइम फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ओके, सेकंड जो है हमारे स्पोरोजिनस सेल्स, सेकंड कौन से हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, ये
पोलन मदर सेल्स। क्या बनाएंगे? पोलन मदर सेल, जिसका नेचर कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और ये फर्दर डिवाइड करेगा, कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोसिस, मियोसिस। और ये आगे चल के क्या बनाएगा? इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन का नेचर कैसा है? इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। नेचर कैसा है इसका? हैप्लॉइड। और इस प्रोसेस को क्या कह देंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से किसका बनना? पोलन ग्रेन का बनना, माइक्रोस्पोर का बनना। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह देते हैं। और जो अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर्स का, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज किस तरीके का अरेंजमेंट है? दैट इज टेट्राहेड्रल। दैट इज टेट्राहेड्रल। किस तरीके का अरेंजमेंट है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ओके, फिर इसमें आता है आगे डिसेंस ऑफ एंथर। यहां पे डायग्राम के थ्रू भी बात कर लेते हैं हम। ये लेयर मैंने आपको बताई, इपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, एंडोथीसियम इनर टू इपिडर्मिस मिडल लेयर, और ये इनर मोस्ट है टेप्टम लेयर। और इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या प्रेजेंट है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। ओके, जो आगे फर्दर डेवलप होंगे किसमें? पोलन ग्रेन में। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे the essence of anther. Okay, when anther matures, dries up because of water loss, endothecium breakdowns leads to coming out of pollen grain, जिसकी हेल्प से क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स बाहर हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ओके, और महसूस भी किया जा सकता है येलो कलर्ड पोलन ग्रेन्स appear on our finger, हमारे फिंगर पे अपीयर होते हैं। ओके, फिर यहां पे हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। डायग्राम शो किया हुआ है यहां पे, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, तो जो पोलन ग्रेन है इसकी जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं स्पोरोडर्म। क्या कहेंगे उसे हम? स्पोरोडर्म, यानी कि कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन, क्या कहेंगे उसे हम? स्पोरोडर्म कहेंगे। ओके, तो दो मेन लेयर हैं। फर्स्ट आउटर लेयर इज एक्साइन, सेकंड इनर लेयर इज एंटाइन। एक्साइन कैसी है? आउटर लेयर। कैसी है एक्साइन? आउटर लेयर है। ओके, और किस चीज की बनी हुई है? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन,
किस चीज की बनी हुई है? स्पोरोपोलन। एक चीज और, पोलन ग्रेन की स्टडी करते तो मैंने बताया था आपको पैलेनोलॉजी ब्रांचेस में भी बताया था इसका। किस चीज की बनी हुई है? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो कैसा है? मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस टू एसिड्स, पीएच, टेम्परेचर। किसी चीज का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता स्पोरोपोलेनिन के ऊपर। ओके, तो और यही हेल्प करता है पोलन ग्रेन को किस तरीके से कि वो फॉसिल्स भी फॉर्म कर सकते हैं। हेल्प पोलन ग्रेन्स टू चेंज इन फॉसिल्स, वो चेंज हो सके किसमें? फॉसिल्स में। तो जो आउटर लेयर है इसकी भी दो लेयर हैं, फर्स्ट सेकंड। ओके, फर्स्ट जो आउटर लेयर है एक्ट एक्साइन, या इसी को हम कहते हैं सेक्साइन। क्या कहेंगे इसे हम? सेक्साइन या एक्ट एक्साइन। दूसरा है एंड एक्साइन, या इसको कहते हैं नेक्साइन। क्या कहते हैं इसे? नेक्साइन। ओके, तो ये हो गई आउटर, ये हो गई इनर। ओके, और ये जो आउटर लेयर है इसमें भी 3 लेयर प्रेजेंट हैं, इनर, फुट लेयर, इनर, मिडल और आउटर। आउटर को कहते हैं टेक्टम। ओके, और जो मिडल लेयर है उसे हम कहते हैं बैक्यूलेट, बैक्यूलेट लेयर। जो इंटाइन है वो बनी होती है किस चीज की? मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। पैक्टिन एंड सेल्यूलोज किस चीज की बनी हुई है? ये पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है। ओके, हेल्प करती किस चीज में? हेल्प इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ओके, फिर यहां पे आता है जर्म पोर एंड जर्म फ्यूरो। ये एक्साइन का ही पार्ट है, हालांकि यहीं पे मेंशन कर लेते हैं इसे। जर्म पोर, जर्म फ्यूरो, और सेकंड हो जाएगा जर्म पोर। ओके, फर्स्ट जर्म फ्यूरो यहां पे शो किया हुआ है डायग्राम में। जो ये थिक रीजन है जो ब्लू से है, तो ये क्या है? थिक पार्ट है, इसको हम कहते हैं जर्म फ्यूरो। थिक रीजन ऑफ एक्साइन, एक्साइन का जो थिक रीजन है उसे हम कहेंगे जर्म फ्यूरो। और जर्म पोर, ये जो पोर्शन है जहां पे जर्म फ्यूरो इज एब्सेंट, उसे हम कहते हैं जर्म पोर। ओके, हेल्प करती है किस चीज में? जो जर्म पोर है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। किस चीज में हेल्प करेगा ये? फॉर्मेशन में। किसकी फॉर्मेशन में? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, फिर इसमें आगे बात करते हैं हम पोलन किट। इसमें आगे आता है हमारा पोलन किट के बारे में। पोलन किट, पोलन किट क्या है? येलोइश, येलोइश विस्कस स्टिकी ऑयली लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। तो उसे हम क्या कहते हैं? पोलन किट। क्या कहेंगे उसे हम? पोलन किट कहेंगे। ओके, सेकंड आता है इसमें पोलन वायबिलिटी, यानी कि कितने समय के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर गिरे और फिर वो पोलन ट्यूब वहां पे बना सके। पोलन वायबिलिटी, एबिलिटी ऑफ पोलन
टू जर्मिनेट एंड फॉर्म pollen tube एग्जाम्पल, जैसे 30 मिनट तक का टाइम चाहिए होता है किसके केस में, इन केस ऑफ राइस एंड वीट के केस में। ओके, अगला इसमें आता है हमारा पोलन एलर्जी कॉज्ड बाय पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आल्सो कॉजेस एलर्जी। ओके, और उसे हम क्या कह देते हैं, ब्रोंकियल एलर्जी भी कह देते हैं। क्या कह देंगे उसे हम, ब्रोंकियल एलर्जी कह देंगे। ओके, हे फीवर ऑल्सो कॉजेज अस्थमा। और क्या कॉज करता है ये, अस्थमा कॉज करता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है। ओके, फिर इसमें एक आता है पोलन प्रोडक्ट्स। ओके, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर टेकन बाय बी एंड दे हेल्प इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। साथ के साथ जो पोलन टैबलेट्स are taken by athletes and race horses for improving their परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। ओके, यहां पर एक टर्म और यहां पर रह गई है हमारी क्रायो प्रिजर्वेशन। अभी बताया कि जो पोलन वायबिलिटी है उसकी जर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी, क्रायो प्रिजर्वेशन। जो पोलन ग्रेन है हम उनको स्टोर कर सकते हैं। पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड एट, याद रखेंगे, -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन फॉर फर्दर यूज इन फ्यूचर में फर्दर यूज के लिए। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, फिर इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। भाई पोलन ग्रेन तो हमने पढ़ लिया, अब इसके अंदर कौन से सेल्स हैं, कैसे इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, फोर्थ जो हेडिंग है हमारी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या इसको हम क्या कह देते हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। क्या कह देते हैं इसे हम, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ओके, तो हो क्या रहा है, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर दो तरह के सेल्स हैं। पोलन ग्रेन हैज टू टाइप ऑफ सेल्स। यहां पे स्टेजेस में हम बात करेंगे। पहली स्टेज हमने बात करी प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, और सेकंड हम बात करेंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ओके, तो पॉलिनेशन से पहले क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और पॉलिनेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं पोलन ग्रेन में। ओके, तो दो तरह के सेल हैं। फर्स्ट होता है ट्यूब न्यूक्लियस, या इसे हम कह देते हैं वेजिटेटिव सेल। यहां पे शो किया हुआ है, ये रहा ब्लू कलर में। तो इसका काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको, टू दी जनरेटिव सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का। ओके, और जो सेकंड सेल्स हैं वो कौन से हैं, जनरेटिव
जनरेटिव सेल या इन्हें कह दिया जाता है और जर्म सेल्स। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, यहां पे शो किया हुआ है जर्म सेल प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और ये न्यूट्रिशन लेते हैं किससे, ट्यूब न्यूक्लियस से, या जिसे हम कह रहे हैं वेजिटेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल से क्या लेंगे, ये न्यूट्रिशन लेंगे। ओके, जनरेटिव सेल, जर्म सेल, 2 मेल गैमेट्स। ओके, तकरीबन 60% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें जो पोलन ग्रेन गिरते हैं, पोलन ग्रेन शेड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर इन 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल की स्टेज पे। और ये 2 सेल कौन से हैं, वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जबकि के बाकी जो 40% है उसमें 3 सेल्ड स्टेज में, और 3 सेल्ड स्टेज फिर क्या हो जाएगी, वही एक हमारा वेजिटेटिव सेल, और ये जो जनरेटिव सेल था आगे इससे क्या बन चुके हैं, प्लस 2 मेल गैमेट्स। क्या बन चुके हैं, 2 मेल गैमेट्स बन चुके हैं। ओके, फिर पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, जब पॉलिनेशन हो गया तो जो पोलन ग्रेन है वो क्या करता है, स्टिग्मा से कुछ वाटर मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा और विद द हेल्प ऑफ सॉलिड स्टाइल के केस में, सॉलिड स्टाइल के केस में पैक्टिनेज एंजाइम, पैक्टिनेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में फॉर्म्स पोलन ट्यूब। क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। और इस चीज में हेल्प करती कौन सी लेयर, एंटाइम। कौन सी लेयर हेल्प करती है, एंटाइम। तो जो ट्यूब बनेगी पोलन ट्यूब, वो किसके थ्रू बनेगी, मैंने बताया आपको जर्म पोर के थ्रू। ये जर्म पोर हो गया और यहां से वो ट्यूब बढ़ती चली जाएगी जितना स्टाइल की क्या होगी, लेंथ होगी। तो ये क्या है, पोलन ट्यूब। और इसके थ्रू क्या सबसे आगे क्या चलेगा, आगे इसमें चलेगा ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल। ओके, और फिर इसके पीछे 2 क्या होंगे, 2 मेल गैमेट्स। और फिर ये आगे जाके इन्वॉल्व होते हैं किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन में। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में। ओके, और ये जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है इसके बारे में साइंटिस्ट ने बताया था MIC, उसने ऑब्जर्व किया था पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।